हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके जस्ट ही पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम ओम के नियम को पढ़े थे और ओम के नियम का सत्यापन करे थे कि कैसे ओम के नियम को प्रूव करा जाता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आता है, इसके बारे में बात करे थे। वहाँ पर रेजिस्टेंस भी आया था। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई जब करे थे तो वी और आई के बीच में जो नियतांक लगा था वो आर था। आर को हम कहे थे कि आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि हम चालक के प्रतिरोध को लेकर एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो आज हम उस वीडियो लेक्चर को लेकर आए हैं जिसमें हम केवल प्रतिरोध की बात करेंगे, केवल रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, इसके बाद वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, लास्ट तक बने रहिए, ताकि जो भी रेजिस्टेंस को लेकर आपके दिमाग में समस्याएं बन रही हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और आपकी पढ़ाई पूरे अच्छे तरीके से चल सके। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ का वह प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? तो हम प्रतिरोध को ऐसे समझें कि कहीं पर बहुत भीड़ है, कहीं पर बहुत भीड़ है और हमको उसमें दौड़ा दिया जाए, अरे भागो, जितना भाग सको भागो। तो क्या हम पूरे तरीके से जितना पावर है उसे भाग पाएंगे? ना। क्या होगा कि हम बीच बीच में लोग जो खड़े हैं वो हमारे लिए अवरोध बनेंगे, हमें उनको इधर उधर करके तब आगे धीरे धीरे निकलते जाना है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। कौन? जो भीड़ के लोग थे। उसी प्रकार जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस चालक के अंदर जो धनायन होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक के तरफ से एक तरफ से दूसरी तरफ गति करने लगता है तो चालक के अंदर के जो मुक्त धनायन होते हैं वे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हुए बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। अब जाहिर सी बात है कि जितने आवेश फ्रीली चलेंगे, आसानी से जितना मूव करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आवेश गति करेंगे, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा भाई, अवरोध कम उत्पन्न होगा। अब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पर प्रतिरोध इसका बढ़ता जाएगा, वहाँ पर संख्या उनकी बढ़ती चली जाती है धनायनों की, तो वहाँ पर प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो कहते हैं कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, सभी चालक के अंदर। किसी में कम धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है और किसी में ज़्यादा धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसा कोई भी चालक नहीं है जिसमें एकदम बिल्कुल धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। अब कैसे आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि न उत्पन्न हो, कुछ न कुछ होगा ही। अब जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ उत्पन्न हुए? मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित परमाणुओं से निकले हैं, और जब परमाणु से निकला है तो तभी धनायन बना है। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर 100% है कि वह धनायन होगा ही जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो सभी जितने भी मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सबके में अपना रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को हमने नोट कर दिया है कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल वे में हम कहें कि ये हमारा अगर कोई चालक है, ये कोई चालक है, तो चालक के अंदर धनायन होते हैं। चालक के अंदर धनायन होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चलने लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं वो जब गति करने लगते हैं
तो उनके मार्ग में, इनके मार्ग में ये जो धनायन आते हैं ये बार बार रुकावट उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की गति में इन सभी धनायनों के आ जाने के कारण ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है, वहाँ पर प्रतिरोध लग जाता है। अब जाहिर सी बात है कि सभी जितने भी मेटल होंगे सब में धनायन होगा, और सब में धनायन होगा तो सब में प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो प्रतिरोध जो है वह चालक का एक गुण है जिसके कारण वह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। हम प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। अब अगले ही टॉपिक में हम पढ़े थे कि R = V/I होता है, V/I होता है। अगर यहाँ से R का हम मात्रक कहें, R का मात्रक कहें तो क्या आ जाएगा? R का मात्रक कहें तो आ जाएगा V का मात्रक, V का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, और I का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ से आ गया R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं, और ओम को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ओम को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, इसको SI मात्रक जो होता है ये इसका SI मात्रक है, ये इसका SI मात्रक है। SI मात्रक ओम होता है। इसका जो डिनोट करने का सिंबल होता है वह ये वाला सिंबल होता है जहाँ पर लिखा रहता है ओम के। इसकी बीमा क्या हो जाएगी भाई? इसकी बीमा अगर हम ज्ञात करना चाहें तो R की जो बीमा हो जाएगी, R की बीमा हो जाएगी V की बीमा, किसकी? V की बीमा, V की बीमा, और साथ में I की बीमा। V की बीमा की बात करेंगे तो होता है ml t के पावर -3 a के पावर -2, ये हो गया। और यहाँ पर आ जाता है I की बीमा a हो जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि V की बीमा सर कहाँ पा गए? V की बीमा हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि V = होता है W/Q। तो V की बीमा आ जाएगी W की बीमा होती है ml² t पर -2, और Q की बीमा होती है 80। जब ये यहाँ पर ऊपर जाता है तो V की बीमा आ जाएगी ml², ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो a के पावर -1, तो ये यहाँ पर a के पावर -1 रहेगा। तो ml² t के पावर -3 a के पावर -1, और नीचे I की बीमा तो सबको पता है कि यह एक मूल राशि है और मूल राशियों की बीमा निश्चित होती हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स मूल राशियों की बीमा जो होती है वह एक अंक की होती हैं, जैसे लंबाई का L होता है, द्रव्यमान का m होता है, समय का t होता है। उसी प्रकार वैद्युत धारा भी एक मूल राशि है, तो इसकी जो बीमा होती है वह a होती है। एक जो एक हम ऊपर लेके जाएंगे जो, तो हमको मिल जाएगा ml² होता है ml² t पर -3, और ये ऊपर जाएगा तो a के पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया है यहाँ पर R की बीमा। अब अगर हम चाहें कि 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा, 1 ओम को हम परिभाषित करना चाहते हैं, 1 ओम को परिभाषित करना चाहते हैं, 1 ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी? यहाँ से बना सकते हैं आराम से। 1 ओम की परिभाषा R = होता है V/I। यहाँ से अगर यहाँ से V = 1 वोल्ट हो जाए और I = 1 एम्पियर हो जाए तो हमें मिल जाएगा R = 1/1, अर्थात 1 ओम हो जाएगा। तो इसी का तो हम जानना चाहते हैं 1 ओम का, तो यहाँ से बना देंगे। क्या बनाएंगे? यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने पर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो यहाँ पर इसको हम नोट कर दे रहे हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच
यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक में प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर की हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये यहाँ पर आ गया। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर की हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यह हो गई 1 ओम की परिभाषा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी चालक की प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है वो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जिनमें परिवर्तन करने से चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो बदल जाता है। इसके बारे में अगर बात करें कि कैसे चालक का रेजिस्टेंस बदल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी चालक को खींचने से उसकी लंबाई के 2 गुना, उसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को यहाँ पर भी समझने वाले हैं। तो जो पहला चालक का प्रतिरोध प्रभावित होता है वह चालक के लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, कितनी लंबाई है चालक की। इसलिए ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं हमारे, वो हमेशा ग्राहकों को बताते हैं कि खंभे से आपके घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर तक बिजली विभाग अलाउ करता है कि 100 मीटर तक डिस्टेंस रहनी चाहिए खंभे से आपके घर की बिजली को पास कराने के लिए, विद्युत के पंजीकरण करने के लिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर 100 मीटर से ज़्यादा हो जाता है, 100 मीटर तक रहता है, तो इतने रेंज पे जो तार होता है लेंथ बढ़ जाता है, वायर का लेंथ बढ़ जाता है। उसका लेंथ बढ़ने के कारण, लंबाई बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि वह तार धारा के मार्ग में अधिक रुकावट उत्पन्न करेगा। जब धारा के मार्ग में वह वायर अधिक रुकावट उत्पन्न करेगा तो उसका प्रतिरोध यानी कि बढ़ जाएगा। जब उसका प्रतिरोध बढ़ेगा तो वह तार गर्म हो जाएगा, और जब तार गर्म हो जाएगा धीरे धीरे तो उसका चालकता और कम हो जाएगी, प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे और तार हीट होगा और लास्ट में वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लास्ट में वो तार गल जाता है, सप्लाई रुक जाती है, तो सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो पहली बात ये समझ में आ गया कि क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। पहला पॉइंट है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। कह सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। दूसरी बात होती है, ये अक्सर हम प्रीफर करते हैं कि लाइट जब घर में लेते हैं तो मोटा तार यूज करते हैं। तो मोटा तार जब यूज करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है और धारा अच्छी प्रवाहित हो। इसलिए हम यह प्रयास करते हैं कि जिस भी वायर को हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कम हो। तो अगर मोटा तार यूज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हम मोटे तार को प्रीफर करते हैं। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है कि
तार की मोटाई बढ़ने से मीन्स अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया कि तार के या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर, या ऐसे लिख सकते हैं कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध घटता है। ये वाला जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है, और यहाँ पर ये जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है L की वैल्यू बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती मीन्स होता है कि यदि हम R की वैल्यू A की वैल्यू बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू घट जाएगी। यह मिल गया हमको। या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो तीसरा कारक यहाँ प्रभावित करता है वो होता है चालक का ताप। अभी जो हम बात करें कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब एक बात यहाँ पर समझ में आए कैसे बढ़ता है कि उसका हम ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे अभी हम एक उदाहरण दिए कि हम किसी स्थान पर दौड़ रहे हैं और वहाँ पर बहुत लोग बीच बीच में खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे लोग हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर वो हमारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न हुई, अब कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि वो लोग वहीं डांसों करते रहें, सब लोग आपस में इधर उधर डांस करते रहें। हमके कह जाए अब दौड़ा तो क्या होगा, पहले की तुलना में हमें अब ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, हमें पहले की तुलना में अब ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जाहिर सी बात है कि अभी सब लोग अपने स्थान पे खड़े थे, हम जिधर से मुड़कर चले जा रहे थे, पहुंच जा रहे थे। लेकिन अगर हमको अब दौड़ना हो कि सब अपने स्थान से हिल रहे हैं, सब आपस में डांस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत होने वाली है, ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक यही चीज़ यहाँ पर होती है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस चालक का, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनायन होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जाएं बढ़ती हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। अब जब ऊर्जा मिलती है तो इसके अंदर के धनायन जो होते हैं वो ऊपर नीचे डांस करने लगते हैं। घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण अपने स्थान को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर डांस ज़्यादा करने लगते हैं, और जब काफ़ी ज़्यादा डांस करने लगते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को चलना और मुश्किल हो जाता है। इस कारण से उसका प्रतिरोध और भी बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि डांस करते हैं तो में चलब मुश्किल हो जाए इलेक्ट्रॉन के, कहो भाई समझत है ना, ठीक है। तो जहाँ पर डांस हो वो चलो थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि कब किधर से आइए कोनो भरोसा ना है। तो इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने पर यहाँ पर जो धनायन होते हैं वो वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं, और जो वाइब्रेशन होने के कारण अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलते हैं, ये ऋण आयन से धनायन की ओर गति करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अधिक रुकावट को फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस कारण से उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें और भी कारक ऐसे होते हैं, प्रभावित होते हैं। जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, उस चालक के प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जाहिर सी बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जितना संख्या ज़्यादा होगी उतना अच्छी चालकता को प्रदर्शित करेगा, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो यह भी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है।
अगर यहाँ पर इन चीज़ों को हम कुल मिला के समेट के रख दें तो हमारे पास आ जाता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाना चाहेंगे तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं वो हमारे पास आता है R बराबर रो L अपान A। तो मान लीजिए हमने रो को तो लगा दिया, लेकिन रो है क्या भाई, ये है क्या यहाँ पर? तो कहते हैं कि रो को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। रो को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। इसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे हम चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी चालक की प्रतिरोधकता को हम जानते हैं। तो R बराबर रो L अपान A, जहाँ पर रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि रो का मात्रक और बीमा निकल जाए। रो का मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आया है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि रो का मात्रक और बीमा। तो हमने कई बार ये बताया कि अगर जिस राशि की क्वांटिटी की हम प्रतिरोधकता ज्ञात करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर सेपरेट करना पड़ेगा किस सूत्र से? यहाँ से R इक्वल टू होता है रो L अपान A। अगर यहाँ से हम देखें तो हमको पता चल जाएगा, ये तिरिये गुणा कर दें तो आ जाएगा RA इक्वल टू रो L। तो रो इक्वल टू आ जाएगा RA अपान L। अब अगर हम रो का मात्रक निकालना चाहें तो रो का मात्रक हो जाएगा, R का मात्रक तो ओम होता है। रो का मात्रक निकालना चाहें तो R का मात्रक तो ओम होता है, और यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और यह लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो रो का जो मात्रक हो जाएगा हमारे पास, रो का जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रक हो जाएगा हमारे पास ओम, और यहाँ पर मीटर। ये ओम मीटर मात्रक हो गया। अगर हम इसकी बीमा भी ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? बीमा भी यहाँ पर इसी सूत्र से हम बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? R बराबर होता है रो बराबर RA अपान L। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, R का बीमा क्या होती है वहाँ पर निकाले हैं, ML स्क्वायर T पर -3 और A पर -2। R की बीमा जो होती है वह L स्क्वायर होती है, और नीचे लंबाई की बीमा जो होती है वह L होती है। अब यहाँ से हम देखें तो ये L स्क्वायर L के पावर 4 हो जाएगा, और नीचे के एक L से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो की बीमा M, L स्क्वायर L पावर 4, एक कट गया तो आ जाएगा L क्यूब T के पावर -3 और A के पावर -2। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया रो की बीमा क्या होती है, रो की बीमा। अब अगर हम कहें कि प्रतिरोधकता का डेफिनेशन क्या होगा, प्रतिरोधकता की परिभाषा, तो प्रतिरोधकता क्या होती है भैया? यहाँ से हम बना सकते हैं, यदि हमारे पास R बराबर 1 ओम हो, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो L इक्वल टू 1 मीटर हो, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रो
यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं, हमको मिल जाए रो इक्वल टू आर। यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। कहते हैं किसी चालक की जो प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होती है जब लिए गए चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। फिर से कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। किसी चालक की प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होती है जब लिए गए चालक की लंबाई 1 मीटर होती है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमने बात कर ली प्रतिरोधकता की डेफिनेशन के बारे में। अभी इसका एक और डेफिनेशन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आने वाले हैं, जो कि रहेगी कि चालकत्व क्या होती है, चालकता क्या होता है, और किसी तार को खींचने पर जैसे 1 मीटर का तार रहा, खींच के हम 2 मीटर कर दिए, ऐसा कर देने से उसकी प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, चालकता में कितना परिवर्तन होगा। तो इन सभी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े कि जो चीज़ें हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें भी थोड़ा सुकून मिलेगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।